जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बदर के क़ैदियों के बारे में तज़किरा चल रहा था। अल्लाह के नबी नमाज फजर पढ़ाए, साहब इकराम को जमा किया, पूछा कि ये मुशरिकीन जो कैद किए गए इनके साथ क्या सलूक किया गया। बड़े बड़े साहबा सब उस मजमे में हैं, अबू बकर भी हैं, हज़रत उमर भी हैं और दीगर साहबा हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी, या रसूल अल्लाह इनका फिदिया लेके छोड़ देना, उनसे मान लेंगे, क्योंकि अब तक मक्के में 13 साल थे, जो कुछ था सब लगा के आगे, कुछ है नहीं हमारे गले। अब जो है चूंकि एक मौका है तो इनके पास से पैसे लेके इनको छोड़ देना चाहिए। अब हजरत उमर से पूछा, उमर तुम्हारी क्या राय। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी राय है कि जितने लोग पकड़े गए इनमें से जो मुसलमान रिश्तेदार है उनके हवाले कर देना और वो अपनी तलवार से अपने रिश्तेदार का कत्ल करना। ये राय हजरत उमर की थी। क्यों? इसलिए कि अगर हम इनको कत्ल कर देंगे, आइंदा किसी मुशरिकीन मक्का को, किसी दुश्मन इस्लाम को मुसलमानों की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर की राय पर अमल किया कि फिदिया लेके छोड़ देने का फैसला फरमाया, ऐलान फरमाया, जो जिनके रिश्तेदार हैं वो उनका फिदिया दे दें और उनको छोड़ा लेके जाए। लेकिन अल्लाह ने उनमें से बड़ी तादाद को इस्लाम और ईमान की दौलत से नवाजा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। दुश्मनों के साथ इतनी तकलीफें पहुंचाने के बावजूद भी अफू और दरगुदर का मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा। ये कैदियों के साथ में, ये जंग के बाद मिलने वाले जो है मुजरिमों के साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक। ये तो जो है बाहर से जी काफिर मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे उहद की लड़ाई में मुसलमानों को कामयाबी मिली, तो अंदर मदीने के जो ज़ाहिरी एतबार से मुसलमान हुए थे, मुनाफिकीन भी जो है उन काफिरों के साथ मिलकर जो मंसूबा बनाया, जिसके नतीजे में जंग अहज़ाब खंदक की लड़ाई हुई, उसके कुछ तफसीलात। इस्लाम ज़्यादा फैला तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी ईमान में दाखिल हो गए, बज़ाहिर जो देखने में मुसलमान कहलाते थे लेकिन अंदर से वो मुनाफिक थे। वो जो है इस्लाम को और ईमान को पसंद नहीं करते थे। चुनाचे वो लोग मुशरिकीन का साथ दिए और उनका ताउन करने का ऐलान फरमाया कि तुम मदीने पर हमला करो, हम तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। चुनाचे हुजूर को इत्तला मिली कि मुशरिकीन मक्का एक बड़ी तादाद में 10,000 का मजमा हमले के इरादे से मदीने मुनव्वरा हुआ है, आने वाला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया। अब तक का मामला छोटी जमात का था, अब बड़ी तादाद में आए तो तमाम सहाबा किराम को हुजूर बुलाए और मशवरा किया क्या करना चाहिए। तो बाद सहाबा की राय थी मजमा ज्यादा है मुशरिकीन और हम बाहर निकल के उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मदीने में रहकर हम मुकाबला करेंगे। बास की राय ये थी कि नहीं, मदीने में नहीं करना, क्योंकि मदीने में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, नुकसान होगा, इसलिए मुकाबला मदीने के बाहर जाके करना। ये इख्तिलाफ राय सहाबा की हो रही थी। एक सहाबी जो उसी मजमे में दूर बैठे हुए थे, उनका नाम है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। वो खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमारे पास जंग होती है तो एक तरीका। क्या तरीका? कहने लगे जितनी हमारी सरहद होती है, बाउंड्री यानी शहर की, इलाके की, जहाँ तक हमारी सरहद है, बाउंड्री है, हम उसके अतराफ में एक खंदक खोदते हैं। इतनी गहराई के साथ गड़ा अतराफ में खोदते हैं कि कोई दुश्मन उस पर पार नहीं कर सकता। ये हमारे पास तरीका है। अगर ऐसा किया जाए कि हम मदीने में रहें और मदीने में रहकर ये खंदक जैसे मुल्क फारिस में करते हैं वैसा हम कर लेंगे
तो फिर हमारी हिफाजत भी हो जाएगी और दुश्मन अंदर भी नहीं आएगा। चुनाचे हुजूर पसंद फरमाए सुनाए, बहुत अच्छा है। इसलिए कि अब तक तो जंग हो रही थी, मैदान में जाने के बाद में हो रही थी, अब अपनी हिफाजत का इंतजाम। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी राय को पसंद फरमाए और तमाम सहाबा किराम से फरमाया कि ये बेहतर राय है और इसके मुताबिक जो है मदीने के अतराफ में खंदक खोदेंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़सीम फरमाया सहाबा किराम को, भाई तुम 10 गज, तुम 10 हाथ, तुम 10 हाथ, ये काम तो जो है तुमको करना है। तुम्हारी मकदार कितनी? 10 गज तक तुम खंदक खोदने की जिम्मेदारी तुम्हारी, इनके बाद से तुम, उनके बाद से। तो इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मदीने के अतराफ में खंदक खोदने का इंतजाम फरमाया। और उसमें एक जगह सब लोग तो खोदते रहे, एक जगह जिनके जिम्मे वो हिस्सा खंदक का खोदने का था, उसमें एक चट्टान है और चट्टान फोड़ने की बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं फूटी, हो नहीं टूटी। तो उन लोगों ने कहा कि हुजूर से दरख्वास्त करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत पे आए और हुजूर से दरख्वास्त की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स से नफिस खुद आए, देखा चट्टान को, आप उतरे उसमें और अपने हाथ में कुदाल ली और जोर से उस पर मारा। इतने जोर से मार पड़ा कि वो चट्टान चूकनाचूर हो गई और उसमें से चिंगारियां निकली। और जब वो चिंगारियां निकली और टूट गई तो सहाबा ने देखा कि उसमें महल्लात कैसर और किसरा जो बादशाह उस जमाने के थे उनके महल्लात नजर आए। तो सहाबा किराम की ज़बान से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के लगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस चिंगारियों में कैसर और किसरा के फतह होने की और मुसलमानों के हाथ कामयाबी मिलने की खुशखबरी इसमें सुनाई है। तो इस तरह अल्लाह ताला अपनी मदद ज़ाहिर फरमाकर मुसलमानों की इआनत फरमाए। और ये जंग खंदक या जंग अहज़ाब, ये जितने गज़वात हुए हैं सबसे ज़्यादा पुरखतर और बहुत ज़्यादा सख्त गज़वा ये था जिसको ग़ज़वा खंदक। चुनाचे साहबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद कहते हैं, उस खौफ की वजह से हमारे कलेजे हमारे हलक तक आ गए थे। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा कुरान में है कि ऐसे सख्त हालात आ गए कि बहुत ज़्यादा जो है झंझोड़ा गया साहबा किराम को। ठंडी हवाएं, सर यानी मौसम भी खिलाफ तवक्को, हालात भी खिलाफ तवक्को, लेकिन अल्लाह ने मदद फरमाई। जो मक्के से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके अपना प्यारा मुबारक वतन छोड़ के मदीना आए थे, फिर उसी जो है मक्के शहर को फतह करने के ताल्लुक से फतेह मक्का की तफसीलात। हाँ माशाल्लाह, अच्छा प्यारा सवाल है, क्योंकि हुजूर की ज़िंदगी का एक अहम पैगाम भी है और पहलू भी है। अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, लेकिन हुजूर को बैतुल्लाह से, मक्के मुकर्रमा से बहुत प्यार था। और हम में से हर आदमी को अपने वतन से प्यार होता ही। जिस दिन हुजूर जो है मक्का छोड़ रहे थे तो बार बार पलट के काबतुल्लाह को देख रहे थे। यहाँ तक एक ऐसी पहाड़ी पर आए जिसके नीचे जाने के बाद बैतुल्लाह नजर नहीं आता, तो वहाँ खड़े हो गए, बैतुल्लाह को मुखातब होके, काबतुल्लाह को मुखातब होके कहने लगे, ऐ बैतुल्लाह तो कितनी अजमत वाला, कितनी शान वाला है, अगर ये मक्के को लोग मुझे मजबूर नहीं करते तो मैं कभी छोड़ के नहीं जाता था। तो ये हुजूर के ताल्लुक और जो है बैतुल्लाह और मक्के मुकर्रमा से जो उल्फत है उससे इजहार होता है। चंद दिन गुजरे, चंद साल गुजरे, सन जो है 7 हिजरी में ख्वाब देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब ये देखे कि आप काबतुल्लाह में हैं, बैतुल्लाह का तवाफ कर लें। आँख खुल गई तो साहबा किराम से मशवरा किया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उम्रा करेंगे। उम्रे के इरादे से
आप ऐलान फरमाया और साहब इकराम की जमात को लेके एहराम बांधे, मदीने से निकले। करीब में एक मस्जिद है, एक मीकात है, उसका नाम है जुल्हुलैफा। वहाँ पहुँच के हुजूर गुस्ल करें और कपड़े उतारे, एहराम बांधे। फिर आप ऊँटनी पर बैठ के तकबीर पढ़े, तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इस सफ़र शुरू फरमाया और साथ में कुर्बानी के जानवर भी ले लिए। जा रहे उम्रे को, साहबे किराम की जमात है, यहाँ तक के मक्के के करीब पहुँचे। उधर मक्के में ऐलान हो गया कि मुसलमान आ रहे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से आ रहे। आप मक्के के बाहर पड़ाव डाले। उधर वो लोग जो है रोकना चाह रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबे किराम को। फिर अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुशरिकीन मक्का के सरदार आए। उन्होंने दो बातें कही। पहली बात ये बोली कि आप लोग इस साल उम्रा नहीं करेंगे, आइंदा साल उम्रा करेंगे, एक शर्त, और वापस जाए। और दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आएंगे हथियार रख के आएंगे, हथियार साथ में नहीं लाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से मशवरा करे क्या करना। साहबा इकराम तो इहराम की हालत में है, तय कर लिए थे हम ख्वाब देखे वो करना ही करना है, हमको जो है उम्रा करना है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशरिकीन मक्का की तरफ से रुकावट हो गई तो साहबा इकराम को बुलाया, मशवरा किया। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला की तमन्ना थी हम वापस नहीं जाएंगे जब तक उम्रा करेंगे, उससे पहले वापसी का सवाल ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाया। उसके बाद आखिर में तय हुआ कि हुजूर बोले भाई आज वादा कर रहे तुम, कल को मुकर गए तो कैसा, इसलिए जो है मुआहिदा करो, मुआहिदा करो, एक कागज लिखो और उसको कहते हैं सुलहनामा, कि इस साल नहीं आइंदा साल करेंगे आप इतने शराइत के साथ में। चुनाचे कागज लाया गया, लिखवाया गया और लिखने वाले कौन थे? हजरत अली थे। उसमें जो लिखना शुरू करे उन्होंने तो किसकी तरफ से मुआहिदा ये? हुजूर की तरफ से। किसके नाम है? मुशरिकीन मक्का के नाम। तो उसमें लिखे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशरिकीन मक्का पहले जुमले के ऊपर एतराज करे, इनको रसूल मानते तो ये सब झगड़ा ही कहीं को है, इसलिए हम नहीं मानते। क्या लिखना फिर? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं, हम रसूल नहीं मानते इनको। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद मुआहिदा करे। तो हुजूर ने फरमाया भाई मेट दो, काट दो, काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। हजरत अली बोले या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान आप पर है, आप अल्लाह के रसूल है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने के बाद अपने कलम से रसूलुल्लाह को काटो, ये नहीं कर सकता भाई। हुजूर समझा रहे, अरे मेरा हुक्म है करो, बोले नहीं कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुबारक से वो लफ्ज काट दिया। तो इस तरह सुलह जब हुई तो हजरत उमर भी परेशान, सहाबा भी परेशान, अरे इतना दबके क्यों, इस साल नहीं करना बोल रहे, क्यों नहीं करना? फिर सुलहनामा का कागज लिखे तो उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखना, अब्दुल्ला लिखो बोले, हुजूर उसको भी मान ले रहे। तो हजरत उमर जोश में आए और खड़े हो गए, पूछा या रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के नबी ने? बोले अबू बकर से पूछे, हुजूर से जी, क्या अल्लाह के नबी नहीं? बोले ना मैं अल्लाह का नबी। क्या इस्लाम हक नहीं? फिर इस्लाम हक, फिर इतना दबके क्यों सुना? तो हुजूर खामोश रहे, बोले कि ऐसे ही करना चाहिए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के सहाबा खामोश थे, लेकिन सहाबा कहते हैं हमारे बज़ाहिर हम जो है
होश में नजर आते, लेकिन हमारा दिल और हमारी फिक्र तो बिल्कुल बेहोश थी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उम्रे का एहराम बांध के आया था, उम्रा नहीं कर सके, अब एहराम खोल दो। उम्रे के बाद खोलना ना, मगर एहराम खोल दो। अब चूंकि जो है एहराम यानी उम्रा करने से पहले अगर बीच में एहराम खोल दिया तो दम वाजिब होता है। यानी दम का मतलब क्या है, एक जानवर कुर्बान कर देना। तो हुजूर बोले ठीक है, जो जानवर हम लाए थे उसको कुर्बान कर दो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो गया तो भी सहाबा तैयार नहीं हो रहे, और जो है एहराम खोल दिए हुजूर तो भी जो है तैयार नहीं हो रहे। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला हुजूर की बीवी बोले, या रसूल अल्लाह, साहब इकराम बहुत गमगीन है, उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप पहले अपना हलक करवाइए, एहराम खोल के पहले आप अपना हलक कराइए तो फिर साहब इकराम भी करेंगे। चुनाचे हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, अपना एहराम खोला, हलक करवाया। इसके बाद पूरे मैदान में जितने साहबा एहराम में थे सब अपने अपने हलक करवाए। साहबा इकराम कहते हैं कि हम अपने ब्लेड से, अपने चाकू से अपने सर के बाल काट रहे पता नहीं था, या खाल निकाल रहे ये भी पता नहीं था, इतना बहुत ज्यादा गम था। यह है सुलह हुदैबिया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुशरिकीन मक्का से सुलह करे थे। अगला साल आया, इसके बाद जो है फतेह मक्का की खुशखबरी अल्लाह ने दी। जो सुलह हुई थी उसके अंदर उस मुआहिदे के मुताबिक लोग नहीं चल रहे थे। जो कई चीजें उसमें शराइत में लिखे, उसमें से अक्सर शराइत तोड़ दिए मुशरिकीन मक्का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने मशवरा किया कि हम इसका मुकाबला करना चाहिए। चुनाचे वो सुलह खत्म हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े मजमे के साथ में फिर जो है मक्का को फतह करने के इरादे से चले। वो है हिजरत का 8वां साल था, रमजान का मुबारक महीना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लाख से ज्यादा साहबे किराम को लेके जो है 10,000 का मजमा था कि लेके जो है मक्के में दाखिल हो गए। लेकिन आप एक साथ नहीं दाखिल हुए, रात में ठहरे, साहबे किराम की टुकड़ियां बनाई छोटे छोटे, पूरे मैदान में फैला दिया कि वहाँ 10 आदमी, वहाँ 50 आदमी, वहाँ 100 आदमी, वहाँ 10 आदमी था, पूरे मैदान में बिखेर के रख दी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार थे, हज़रत उस्मान गनी के रिश्तेदार थे, तो उन लोगों से दोस्ती हुई और उन लोगों को जो है बुला के रात में बताया, देखो वहाँ एक चूल्हा जल रहा, वहाँ एक चूल्हा जल रहा, वहाँ एक चूल्हा जल रहा। तो वो लोग अंदाजा लगाए कि मुसलमान बड़ी तादाद में आए और सुबह में जो है मक्के पे हमला होने वाला है और जो है मक्के में दाखिल होने वाले हैं। अब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की इस तादाद को देख के मुशरिकीन मक्का में हलचल हो गई। इतनी बड़ी तादाद अगर मक्के में दाखिल हो तो क्या होगा। यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। अगला दिन मक्के के करीब आया, वहाँ एक कुआं है, आपने वहाँ गुस्ल फरमाया। फिर इसके बाद रात की तारीकी हो गई तो साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ मक्के में दाखिल हुए। अल्लाह की करनी ये हुई कि जो मुशरिकीन मुकाबला करना चाहते थे, इस रात की कैफियत को देख के सब जो है मरहूब हो गए, अपने अपने घरों में चले गए, सब अपने दरवाजे लगा दिए। तो हुजूर ने ऐलान फरमाया, जो उस जमाने में मक्के के शरीफ लोग थे, उस वक्त ऐलान किया कि जो हजरत अब्बास के घर में दरवाज़ा बंद कर ले, हम उनको पनाह देते हैं। जो फला सरदार के पास रह जाए, हम उसको पनाह देते हैं। इस तरह जो मुशरिकीन मक्का अपने अपने तौर पर सरदारों से पनाह ले लिए। जब मक्के में दाखिल हुए सहाबा, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आता है कि आप जिस ऊँटनी पर सवार थे, आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी और आपकी ज़बान पर ये कलिमात थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हादिमल अहज़ाब वहदा, कि एक अकेले अल्लाह ने सब कुछ किया। रात की तारीकी में पहुंचे, पूरा मक्का मुकरमा सन्नाटा। साहबा इकराम पहुंचे, हुजूर पहुंचे। अब कितने बिछड़े हुए सालों के बाद में काबतुल्लाह में दाखिल हुए थे।
आप उसके अतराफ सब काबे को पकड़ के, गिलाफ को पकड़ के और जो है दीवारों को चिमट के दुआ में मशगूल है। कैसी दुआ? अपने लिए नहीं, बल्कि मुशरिकीन मक्का के लिए दुआ हो रही। मुशरिकीन मक्का के लिए जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलीजा चबाया था, जो हिंदा, उसके हक में दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह हिंदा को हिदायत दे दे, इकरिमा को हिदायत दे दे, फला को हिदायत दे दे। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे, रात का बड़ा हिस्सा गुजरा। मुशरिकीन मक्का तो ये समझे थे कि शायद घरों के ऊपर हमला करेंगे, औरतों पे हमला करेंगे। आमतौर पर क्या होता है, कोई किसी जो है मुल्क को फतह करता है तो वहां पूरा फसाद हो जाता। तो वही तस्वुर था मुशरिकीन मक्का को, लेकिन देखा पूरी रात सन्नाटे से गुजर रही। हिंदा कहती है मैं अपने दरवाजा खोल के देखा, शायद गली में कुछ है क्या, चल कोई नहीं। उसका धीरे धीरे, बड़ी हिम्मत वाली थी वो हिंदा, अबू सुफियान की बीवी, बड़ी हिम्मत वाली। उसके बाद धीरे धीरे वो काबतुल्लाह तक आए। आखिर है क्या, इतने लाखों लश्कर के साथ में आए और हमने इनके साथ इतना जुल्म ज़्यादती किए, इतना इंतकाम का जज्बा इनके दिल में होना चाहिए, लेकिन सन्नाटा छा हुआ है। देखा काबतुल्लाह के करीब पहुंचे तो बिल बिलाने रोने की आवाज़ आ रही। ऐसे रो रहे जैसे बच्चे अपने माँ से चिमट के रोते। आवाज़ आई। उसके बाद करीब पहुंची, यहाँ तक कि काबे के करीब गई तो देखा कि साहबे कराम दुआ में हैं। तो किसी साहबी की ज़बान से जुमला निकला, अल्लाह के नबी की ज़बान से जुमला निकला, ऐ अल्लाह इकरिमा को हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह हिंदा को हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह फला फला को हिदायत दे दे। जब इसके कानों में आवाज़ पड़ी तो दिल पिघल गया। सुबह का इंतज़ार करने लगे। अरे जिनको हम इतना सताए वो हमारे साथ ये सुलूक उनका है। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह मक्का की खुशखबरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले सुना दी थी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये जो है सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह ये आयत सुना रहे, जबकि जो है यहाँ फतह नहीं है, बल्कि हर एतबार से दबके जो है सुलह करके आ रहे। मगर नबी पर अल्लाह ये आयत नाजिल फरमाए तो हुजूर को इत्मीनान है, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा ये मुल्क फतह होगा, हम काबतुल्लाह को फतह करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फतह मक्का दी। इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक गोशा फतेह मक्का का वाक़या है जो बहुत सीरत की किताबों में आलिशान। इसके बाद अल्लाह ने हज को फ़र्ज किया। जब 9 हिजरी का मौका आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी जमात के साथ, बाद रिवायतों में आता है 3000 का मजमा था, बाद रिवायतों को वो पेश है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर बना के वो हज के लिए भेजे। और सीरत में लिखा है कि सबसे पहला हज जो सुन्नत इब्राहिमी पर हुआ है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ियादत में जो गए थे 9 हिजरी में ये हुआ। उसके बाद अगले साल जो 10 हिजरी का था, और वो जिस हज को हज्जतुल विदा कहते हैं, ये 10 हिजरी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ता ऐलान करवाए कि बनफ़्स नफीस आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अतराफ से सब सहाबा जमा हुए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करेंगे। और हुजूर भी ये चाहते थे इस हज में पूरे सहाबा के सामने शरीयत और इस्लाम की पूरी तालीमात आ जाए, इसलिए ऐलान करवा के बाज़ाब्ता आप जो है हज का एहराम बांधा। ज़ुल्हुलैफ़ा में ज़ुल्हिज्जा का महीना था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आए, एहराम बांधे, एहराम तो बांध चुके थे, उम्रा अदा फरमाया। इसके बाद 7 तारीख को मिना के मैदान में पहुंचे। 8 के दिन पूरा मैदान में मिना में रहे, नमाज़ें अदा फरमाई, वहाँ बहुत सी नसीहतें सहाबा किराम को फरमाया। फिर 9 की सुबह हुई तो तुलुए आफ्ताब के बाद में फिर यही पूरा मजमा जो है मैदान अरफात में पहुंचा। और जवाल के बाद से अरफे का वक्त शुरू होता है तो मैदान अरफात में पहाड़ी है, उसका नाम है जबल अरफात। उसके बीचों बीच आज भी एक पिल्लर बना हुआ है जहाँ अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहरे थे और ऊँटनी पर सवार थे, और पूरे सहाबा उस मैदान में थे जो है मैदान अरफात कहलाता है। तो वहाँ आपने बहुत लंबा खुतबा दिया, बहुत लंबी तकरीर फरमाई।
और बहुत लंबी दुआ फरमाई। सीरत में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में इतनी लंबी दुआ कभी नहीं फरमाई। 5.5-6 घंटे तक की लंबी दुआ हुजूर की थी। उस वक्त बहुत सी नसीहतें फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक नसीहत भी ये भी की कि जाहिलियत के जितने रसूम हैं आज मैं अपने पैरों के नीचे दफन करता हूँ। शरीयत रोशन है, वाज़ेह है, इस्लाम नूरानी है और यही मजहब और यही तरीका चलेगा। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा किराम को जमा फरमाया और पूछा, मैं अल्लाह का पैगाम और शरीयत तुम तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया? पूरे सहाबा एक ज़बान होकर ऐलान करे कि आपने पहुँचाया। हल बल्लगतु रिसाला, हल बल्लगतु रिसाला, हल बल्लगतु रिसाला, पहुँचाया। सब ने कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, सब गवाही दिए। तो फिर हुजूर ने कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू गवाह है, मेरी कौम मेरी उम्मत मुझे कहती है कि मैं पहुँचा चुका। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हज कहलाता है, हज्जतुल विदा कहलाता। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात के बाद में मीना पहुँचे, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारे, मीना में ठहरे, कगरियाँ जबरात को मारे। उसके बाद फिर आप जो है मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। ज़िलहिज्जा का महीना था, महीना ख़त्म हो गया, मुहर्रम का नया साल शुरू हुआ और हिजरत के एतबार से 11वीं हिजरत शुरू हो गई थी। रबीउल अव्वल का महीना आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और इसके बाद रबीउल अव्वल के महीने में आप 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से पर्दा फरमाए। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर तारीख़ है और सीरत है जो हज़रत महमूद साहब के करम फरमाई और आपके जो है तवज्जो के नतीजे में सीरत का एक पैगाम जो है हम उम्मत तक पहुँचाने के ज़रिया बना। मैं यकीनन इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता कि नबी की बातें सुनना भी, कहना भी, पहुँचाना भी ऐन इबादत अजर सवाब से करनी है। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए और इनकी हिम्मत अफजाई हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से फरमा कर अल्लाह इसके ज़रिए से खैर के वजूद का एक ज़रिया फरमाए और इस इदारे को जिसके साथ जो है महमूद साहब वाबस्ता हैं और नाज़िम है, ज़िम्मेदार हैं, अल्लाह ताला उस इदारे को भी कबूल फरमाए और हमें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अक़ीदत नसीब फरमाए और आपके राह दीन पर शरीयत पर चलना हम सब के लिए आसान फरमाए। इंशाअल्लाह ये मुख्तसर हालात तो मैं सुनाया और आप हज़रात की खिदमत में पेश किया। हज्जतुल विदा में इसके बाद क्या हालात हुए, अल्लाह के नबी पर कुरानी आयतें कौन सी उतरी, आखिर में कौन सी सूरत नाजिल हुई, उसके बाद फिर अपने वतन यानी मदीना मुनव्वरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद में जो बीमार हुए, फिर इसके बाद आपकी सेहत हुई और माह सफ़र में, फिर इसके बाद आप जो बीमारी में मुब्तला हुए जिसे मरज़ुल वफ़ात कहते हैं और फिर इसके बाद आपका विसाल। इसमें बड़ी तफसीलात हैं जो सीरत का पहलू है और उम्मत के लिए नमूना भी है, लेकिन वक्त कमी है। इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी अल्लाह मौका दे, इंशाअल्लाह हम उस नशिस्तों में ये सारी चीज़ों पर रोशनी डालेंगे और फिर विसाल के बाद में क्या हालात हुए सहाबा किराम की और फिर किस तरह खिलाफत राशिदा का वजूद हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा हम सुनाएंगे। अल्लाह सबको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा, अल्लाहुम्मा अहदिन नास जमीआ, अल्लाहुम्मा अहदिन नास जमीआ वहदिना सबलन इहतदा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल